ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं। तो क्या पूछ रहे हैं बाबा कि तुम्हें 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने दिल दर्पण में चेक करते रहो कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। तो कौन करेंगे चेक? और चेक करके पता है हमें क्या मिलेगा? हम्म और एक चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। तो फिर तुलना किस बात की? और जब भगवान यहाँ हमें चमकाने के लिए आए हैं, फिर भी हम ना चमके तो फिर गलती किसकी? प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो? मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगाते हो। सेवा करते हो ना। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते हो, नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। क्या बात है! कांटों को कली और कली को फूल बनाना, कल भी बाबा ने बोला था ना, तो यही तो करना है। अच्छा, सभी के अंदर कांटे क्यों हैं? सभी के मन में कांटे क्यों हैं? इसको भी समझाऊंगी। कई हैं जो दूसरे को दुख देखते हैं, मतलब कांटे चुभाते हैं, और कई हैं खुद को दुख देते हैं, मतलब किसी किसी ने कुछ बोल दिया, अब बस मेरा मन तो उसी में फंस गया, अटक गया। हम अपने मन को रात दिन कांटा चुभोते रहते हैं। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि दुख तो न देने की चीज है न लेने की चीज है। इस ज्ञान से हमें वो ताकत मिल गई है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, तूरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजड़े दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, ए तुरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। तो ये किसने कहा कि अपने मन दर्पण में देखो? तो स्वयं भगवान हमसे कह रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, टीचर पढ़ाते हैं तो उनका हक है ना बच्चों से पूछना कि होमवर्क सही रीति से किया है कि नहीं। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, और यह श्रीमत है, यह मुरली। तो ये देने वाला कौन है? दुनिया को भी समझाना चाहिए कि हमें कौन सिखा रहा है, हमारा टीचर कौन है। हुँ? आत्मा तो शुरू से ही जानती है मैंने शरीर से अच्छे कर्म किए व बुरे कर्म किए। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। हुँ? और फिर मनुष्य तो गाते आए ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं, तो फिर गुण आएगा कहाँ से? क्योंकि जो सोचोगे जो बोलोगे वही तो फिर सिद्ध होगा ना। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। सर्वगुण संपन्न बनते हो तो तुम श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ जाओगे, और लक्ष्मी नारायण का बैज भी तुमको मिलेगा। चलिए, इस पर बहुत सुंदर एक प्रसंग है, सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने लौकी घर जा रहा था। बस द्वारा सफर कर रहा था। एक स्थान जहां पर रोड लाइट नहीं थी,
रोड पे लाइट नहीं थी। कानपुर तथा लखनऊ के बीच उन्नाव जिले में से क्रॉस कर रहा था। वहां पर उसी बस में 3 लुटेरे भी थे। तो बस को रोक के लुटेरा पीछे के गेट पर आ गया। पीछे के गेट पर एक आगे के गेट पर खड़ा था। एक लुटेरा बंदूक दिखाकर सामान अथवा पैसा लूट रहा था। मैं आगे के गेट के पास तीसरी सीट पर बैठा था। वो व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा था कि वो आगे के गेट पर तीसरी सीट पर बैठा था। जब वो लुटेरा मेरे पास आया, उसकी नजर हमारे बैज पर पड़ी। ब्रह्मा कुमारीज में ना बैज दिया जाता है, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है, हाँ, स्वर्ग का चित्र है। तो इस तरह से ना बैच मिलते हैं। तो जब उसकी नजर बैच पर गई तो बैच देखकर वो वापस चला गया। ऐसे ही दूसरा भी देखा, वो भी वापस चला गया। परंतु जब तीसरा आया तो खड़ा रह गया। तो मैं अपना बैग, जिसमें रुपए तथा टेप रिकॉर्डर आ था, आगे बढ़ा दिया और कहा कि बस मेरे पास तो यही, आप ले लो। लुटेरे ने कहा मुझे बैग नहीं चाहिए, यह जो आपको लगा है यह चाहिए। उसका इशारा बैज की तरफ था। तो उस व्यक्ति ने पूछा आप इसका क्या करोगे? लुटेरे ने कहा मुझे यही चाहिए, सामान नहीं चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है अगर आप समझते हो यह सोना है तो यह सोना नहीं, ये पीतल है। उसने पलट कर दिखा दिया। इस बैज में एक तरफ गोल्डन कलर का शिव बाबा, दूसरी तरफ सिल्वर कलर का त्रिमूर्ति का चित्र बना हुआ था। मैंने फिर कहा अगर आप इसे सोना समझते हो तो इससे ज्यादा रुपया तो टेप रिकॉर्डर तो इस बैग में है, ले लो। लुटेरे ने कहा मुझे नहीं, यही चाहिए। मैंने कहा यह कैसे, ऐसे नहीं दूंगा। आप मुझे मार कर ले सकते हो, क्योंकि इस बैज के लगाने के बाद कोई भी पाप कर्म नहीं करना होता है। अगर आप वायदा करो कि पाप कर्म नहीं करोगे तो मैं ये बैज दे दूंगा। लुटेरे ने कहा वायदा करता हूँ। फिर मैंने कहा मुझे कैसे विश्वास हो कि आप पाप कर्म नहीं करेंगे? हाँ, अगर आपने जो भी धन लूटा है वो सभी को वापस कर दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप पाप कर्म नहीं करोगे। उस लुटेरे ने सभी का सामान भी वापस कर दिया। मैंने बैज दे दिया। वो बस उतर कर नमस्कार कर चला गया। बाबा की आज्ञा कितना कल्याणकारी है कि बच्चे सदा बैज लगा कर रखो। यह तो लॉकेट है, छोटी गीता है ना, इसे दूसरे को समझा भी सकते हो। देख देख कर बाबा तथा वर्षा की याद भी आएगी और सेफ्टी का साधन भी बन गया। इसलिए हमेशा बाबा ने जो प्यार से तथा बच्चों के कल्याण के लिए बैज बनवाए हैं उसे सदा लगा कर रखना चाहिए। सुना बैज की महिमा? तो ईश्वर की महिमा है। उसको लुटेरे को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि उसको वो खींच हो रही थी, खींच हो रही थी, ये क्या चीज है, उसको वही चाहिए था। तो ये रहस्य है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, लेकिन कौन सी? हम्म पता ही नहीं शिव की रात्रि क्यों गाई जाती है। और श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी आदि तो होती नहीं है, क्योंकि जन्म की कोई उसकी, बाबा की जन्म की तो कोई विधि है ही नहीं कि उनका जन्म हुआ। सतगुरु ज्ञान सूर्य को कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है। वही आकर हमें इस घोर अंधकार से बचाते हैं। ज्ञान सूर्य चमकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जब किसी गरीब बच्चे को गोद लिया जाता है तो वो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं तो पहले गरीब था, अब मैं बड़े घर का बच्चा बना हूँ, साहूकार का बच्चा बना हूँ। तुम भी जानते हो ना कि तुम रावण के बने थे तो बहुत गरीब कंगाल हो गए थे, मन से तो सभी दुखी थे ना। अब बाबा के बने, बाबा ने हमें गोद लिया है तो फिर देखिए मन एकदम खिला खिला रहता है ना सब बच्चों का अनुभव। फिर बाबा कह रहे ये ज्ञान कोई और नहीं दे सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। ये बात बताना चाहूंगी सन्यासी पर कि किस तरह से उन्होंने एक 12th चैप्टर में, एक 12th क्लास में एक चैप्टर है अर्धनारीश्वर। बहुत सुंदर उसका प्रतीक है कि नर और नारी समान है। कैसे दिखाते हैं ना, आधा चित्र शंकर जी का और आधा पार्वती माँ का। तो बहुत अच्छी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसको क्लियर किया है कि नर और नारी एक समान है। पता है नारी को घर के कामों से, मतलब उसे गुलाम की तरह कब रखा गया? शुरू के समय में ऐसा नहीं था। शुरू के समय नर नारी समान रूप से चलते थे। जब पाषाण युग था सब काम करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, जंगली जानवर आता था तो बराबर वे लोग लड़ाई करके बचते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ताकत का या बुद्धि का। लेकिन जब कृषि की उत्पत्ति हुई तो वो लोग सेटल लाइफ जीने लगे और वहीं से माताओं के काम का बंटवारा हो गया कि पुरुष बाहर काम करेगा, हल आदि जोतेगा, भारी काम उठाएगा और माताएं घर पे काम करेगी।
तो वहां से बंटवारा हुआ। और सन्यासियों ने क्या क्या पता है? सन्यासियों ने कह दिया कि औरत तो किसी काम की चीज ही नहीं है। और यह बोलकर शंकराचार्य ने भी क्या कहा था, औरत तो नरक का द्वार है, और बोल के निकल ली। और बुद्ध धर्म और जैन धर्म में भी है कि औरत को भिक्षुनी तो बनाया, लेकिन बाद में जब पता चला कि औरत को मोक्ष नहीं मिल सकता तो उन्होंने उससे भी वंचित कर दिया। क्या बात है, मोक्ष औरत को नहीं मिलेगा, पुरुष को मिलेगा? अरे बाबा तो कहते किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन आगे सुनिए, तब औरत को बोली होगी, तब क्या हम भिक्षुनी नहीं बन सकते, हम सन्यासी नहीं बन सकते, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? तब उसका निदान उन्होंने बताया कि जब तुम अगले जन्म में एक पुरुष के शरीर को धारण करोगी तभी तुम्हें मोक्ष मिले, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का अधिकार सिर्फ पुरुष को है। सुन रहे हैं कितनी बड़ी विडंबना है, किस तरह से औरत को कितना दबाया गया है। इसीलिए तो भगवान आ गए। और प्रेमचंद जी ने क्या कहा पता है? प्रेमचंद जी ने कहा कि जिस नर में औरत का गुण आ जाए तो वह देवता है, और जिस नारी में औरत का गुण आ जाए तो वो राक्षसी है। ये प्रेमचंद जी ने कहा है। लेकिन गांधी जी ने अपने अंतिम समय में नारीत्व की साधना की थी, नारीत्व की साधना की थी। तो उनकी पोती ने उनके बारे में एक पुस्तक लिखा था जिसका टाइटल था बापू मेरी माँ है। मतलब नारी को सम्मान देने के बाद गांधी जी ने अंतिम जन्म में, अंतिम समय में नारीत्व को की मतलब साधना की, उसके बारे में रिसर्च किया। और भगवान आकर नारी के सर पे ही ज्ञान का कलश देते, क्योंकि भगवान ने तो पहले से पहचान लिया था कि नारी जो है उसके अंदर दया, ममता, करुणा, सहनशीलता, वीरता, सारे गुण समाये हुए हैं। साहस, ऐसे उसको डर लगेगा, भय लगेगा, लेकिन जब कमरे में घुसी और पलंग पर उसका बच्चा सो रहा है और एक विषधर सांप फड़फड़ाए खड़ा है, तो क्या नारी उस समय डरेगी? कौन सी माँ डरेगी? तुरंत एक हाथ से उसको पकड़ के ऐसा फेंकेगी ना कि बात मत पूछो। तो ये होता है, ये है नारी। नारी के अंदर अनंत शक्ति है जिसे भगवान ने पहचाना और उसे इस जगह इतना मान दिया और सब कुछ बाबा उनको सौंप दिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से तुम्हें सुख घनेरे मिलेंगे। तुम ही शूद्र से ब्राह्मण बने हो। हाँ, यह तुम्हारा लीप जन्म है। संगम योग हमारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माऊ को, धर्माऊ योग। जब तुम वो दान धर्म करते हो तो क्या दान धर्म कर रहे हैं हम? अपने विकारों का दान कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट शिव भगवान को। यह है हमारा ईश्वरीय जन्म। बाबा नित्य प्रतिदिन ज्ञान की नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जब तक जीना है अंत तक हमें पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेगी, ऐड होती जाएगी। बाबा का नए नए पॉइंट बाबा ऐड करेंगे। तुम जीव आत्माओं ने भारत को सिरताज बनाया है। तो आत्मा की पूजा तो होनी चाहिए ना, पूजा होगी। शिवलिंग के साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है। तो सबको मालूम है। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम जानते हो पतित कैसे हो गए, किसने बनाया तुम्हें पतित? तो रावण माया ने। नाम ही अजामिल जैसे पतित, तो सभी बन गए ना, तो बहुत पाप करते हैं। पाप माना पावन माना निर्विकारी, और पाप माना विकारी। अब अभी कौन सी राह चुननी है? तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। यह ज्ञान कोई साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते। उल्टा उल्टा चला जाएगा, सब कुछ उल्टा घड़ा बन जाएगा। तो ये ब्राह्मण वही बनेंगे जो आकर समझेंगे। भारतवासी सदा सुखी थे, तब पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्मखंड आदि वहां नहीं थे। स्वर्ग में कोई धर्म कर्म आदि नहीं थे। देवी देवताओं का राज था, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, सभी मिलजुल कर रहते थे। कोई किसी से भी कोई भेदभाव नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं कि धर्म स्थापक आते ही अपने धर्म स्थापन करने, पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, उनके पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं। द्वापर की बात पाई आएगी ना, फिर हाँ हलचल मिलाएगी ना। तो इसी पे बाबा कहते हैं गीत सुनो, अपने प्राणी में दिल दर्पण को देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अर्थात लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई उपगुण तो नहीं है। बल तूफान तो बहुत आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकम भी खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इसे मूंझने की बात नहीं है। बाबा से योग तोड़ नहीं देती है। उल्टे सुलटे कर्म
तो खूब वार करेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्प करोगे ना तो माया खूब वार करेगी। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उस पर डुबो डुबो के हर गुनाह की सजा दी जाएगी। तो हम गुनाह करे ही नहीं कि हमें सजा मिलेगी, है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की मत से शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ सब सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार को यहाँ तो अधर्मी बना दिया है, वहाँ तो गृहस्थ व्यवहार भी धर्मी था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है, उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है, उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरे पर, पूजनीय बनने के लिए बाबा के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। पूजनीय बनने के लिए बाबा के साथ भारत को सिरताज बनाने की भगवान की मदद करनी है, वरदान है। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो लौकिक जिम्मेवारी को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है। जिम्मेवारी डबल है तो प्राप्ति भी तो डबल डबल है ना। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। क्या कह रहे बाबा? जब ट्रस्टी समझ के ना कोई जिम्मेवारी संभालोगे तो फिर थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। सुना? जो अपनी गृहस्थी को अपनी प्रवृत्ति अपना समझते हैं, उनको वो बोझ अनुभव होगा, बोझ अनुभव होगा। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का, जिसका है वो जाने। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई हमारे साथ रहेगी। हम शांति। चलिए अव्यक्त इशारे ले लेते हैं बाबा से। तो बाबा कह रहे हैं, सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हो। सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हो। सेवा में भी जाते हो तो प्लान बनाते हो, और प्लान अनुसार फिर प्रैक्टिकल में भी आते हो। तो ही बाबा चाहते हैं कि एक ही समय में सेवा से मन वचन कर्म तीनों ही रूप की सेवा हो। सुना? एक ही समय में यदि मन वचन कर्म तीनों ही रूप की सेवा हो तो उस सेवा में सफलता समाई हुई है। जितना आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही मैंपन अति सूक्ष्म महीन होता जाएगा। जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ोगे ना, जितना आत्मिक भान से आगे बढ़ते जाओगे, उतना शरीर का भान सूक्ष्म महीन होता जाएगा और फिर गौण होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। सच्चाई की विशेषता को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।